त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, ए बी 5 सेमी है, एसीपी 30 डिग्री, बीसी और एसी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। अब देखो ये सी दे रखा है तो अपन मान लेते हैं सी के सामने इसको लंब मान लेते हैं ए बी को, ये आधार और ये करण। अब आप कहोगे गुरुजी कि लंब दे रखा है, तो लंब दे रखा है तो अपन लंब तो अपन को दे रखा है और इनमें जैसे कोई सी भुजा पर कर्ण ज्ञात कर रहे हैं, सपोज करो कर्ण है तो लंब बटा कर्ण, आपकी वही ट्रिक लाल बटा कक्का, साइन कोस टैन कोट शेक और कोसेक, लंब बटा कर्ण साइन का हुआ। लेकिन लंब किससे बन रहा है यहां पे सी, तो साइन सी हुआ, साइन सी का सूत्र हुआ लंब बटा कर्ण। अब साइन सी का मान हमारे पास कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो साइन 30, लंब 5 और कर्ण हमें ज्ञात करना है। साइन में साइन 30 का मान कितना है, साइन 0 का मान है 0, 30, 1 0, इसका मान था 1/2, तो साइन 30 का मान है हमारे पास इसका 0 और साइन 30 का मान है 1/2, 1/2 कर्ण। इस तरीके से कर्ण यानी एसी भुजा हमारे पास 10 सेमी हुई। अब तुम कहो गुरुजी मैं तो कर्ण नहीं आधार भी इसी से याद कर, तो आधार बटा लंब। अब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका सूत्र हुआ कोट का। अब कोट कितना आ रहा है वो 30, डबल लिंक कोट 30। अब कोट 30 का मान क्या है, अब कोट 30 का मान है कोट 30 का मान है आपके पास, देखो कोट 30 का मान क्या है, जैसे 0 1/2 1/√3, कोट 30 का मान है √3, तो कोट 30 का मान √3, आधार हमारे को ज्ञात करना है, तो आधार यहां पे क्या है BC, लंब 5, तो BC का मान होगा 5/3। इस तरीके से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। वैसे आप जैसे ये मान काट लिया कर्ण का, यानी कर्ण का मतलब एसी भुजा का आपने मान काटा कर्ण का मतलब, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण जैसे 10 आ गया तो आधार का सूत्र हो जाएगा आपके पास आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण 10 लंब 5, 100 5 25 75, आधार याद करोगे तो इसका वर्गमूल निकालोगे, पांच का 3 दूनी 6 25, 5 तो 5 का एक जोड़ा बनता है तो 5/3। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। PQ उदाहरण से आता है PQR जिसका कोण Q समकोण है, ये 90 डिग्री है, PQ 3 सेमी, PR 6 सेमी है, तो कोण QPR और PRQ ये दोनों को मान ज्ञात करने हैं। अब तुम कहोगे गुरुजी जैसे हम इसको लंब मानते हैं, तो
सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये आधार। तो लंबी दे रखा है और कर्ण भी दे रखा है। लंबटा कर्ण किसका सूत्र हुआ? साइन। अब ये आर के सामने लंबा आ रहे तो साइन आर, साइन। तो लंब इसमें कितना है? 3, कर्ण इसमें 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अपन साइन में आर थीटा का मान आ जाएगा आपके पास 1/2 देखेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान 1/2 है। तो 45 यानी कौन पी आर क्यू बराबर 45 डिग्री। साइन आर लंब बटा कर्ण, साइन आर लंब 3 है, कर्ण 1/2, तो कोण आर 1/2 है हमारे पास साइन 30 का मान। तो यानी आर का मान 30 है तो आर इसमें बीच में लेके लिखेंगे पी आर क्यू 30 डिग्री। ये मान हो गया हमारे पास 30 डिग्री। समकोण 90 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब त्रिभुज में एक 90 डिग्री आ गया, एक 30 डिग्री। अब बच गया आपके पास क्यू पी आर, इनका हो गया तीनों का मान 180, 120 क्यू पी आर बराबर 180, क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 120, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर 60 डिग्री। ये आपका दोनों मान ज्ञात हो गए। ऐसे सुधार उदाहरण 8, यदि साइन ए माइनस बी का मान 1/2 हो, कोस ए प्लस बी का मान भी 1/2 हो, तो ये 0 से बड़ा इनका योग 90 तक होना चाहिए। यानी इसका मतलब नॉन कोण है त्रिभुज के, तो कोण ए छोटा है, बड़ा है और बी छोटा है, क्योंकि इसका मतलब ए बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो अपन को इसमें कोई दिक्कत नहीं, वही सारणी देखनी है। को सारणी में साइन में 1/2, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो ए माइनस बी और एक साइन में 1/2 30 डिग्री का मान है। इस तरीके से आप समीकरण बना लो। ए प्लस बी, कोस में 1/2, कोस 60 का मान है या 60, ये समीकरण दूसरा होगा। इस तरीके से पहले तो मान ज्ञात करो। अब हमारे पास युगपत समीकरण विलोपन विधि से हल कर दो, तो अपन यहां पे लिख देंगे जोड़ने पर कट हो गया, ए 2a हो गया, 90/2, ए का मान हो गया हमारे पास 45 डिग्री। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए का 45 आया बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 30 माइनस 45, 15 माइनस से माइनस, यानी आपके पास कोण ए थीटा का मान आया 45 डिग्री और कोण बी थीटा का मान आया 15। ये हमारे पास आपका मान है।